गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोगों को लगता है कि सर आजकल सुबह सुबह आपके सर आजकल जो है ज़्यादा कहानियां नहीं सुनाते हैं, आजकल सर उपदेश देते हैं, ठीक है ना। आकर जो है वो एक स्पीच दे के चले जाते हैं। एक्चुअली बेटा क्या होता है, कहानियों का पर्पस भी होता है कि हम उनसे कुछ जो है वो एक्सट्रैक्ट निकालें, उनसे हम उसका मोरल ऑफ द स्टोरी को समझें, हम कि कहानी कहना क्या चाहती है, ठीक है ना। हमने ऑलमोस्ट जितनी कहानियां आपको गूगल पर मिलेंगी ना, सारी कहानियां हम मॉर्निंग मोटिवेशन में कर चुके हैं। आपको क्या लगता है ये मॉर्निंग मोटिवेशन का एक सीजन पहले आ चुका है, 2 सीजन पहले आ चुके हैं, ठीक है। मतलब मैं यदि सबको जोड़ दूंगा तो मुझे लगता है ये 800 900 या 1000वां पता नहीं कौन से नंबर का एपिसोड होगा, मुझे नहीं मालूम, यदि मैं जब से शुरू किया तब से अब तक इसको जोड़ दूं मैं। तो खैर, तो मेरा पर्पस बेटा आपको सुबह सुबह जो है भाषण देना या उपदेश देना नहीं होता है। मेरा पर्पस ये है कि जिंदगी को आप देखने का नजरिया चेंज कीजिए, चश्मा बदल लीजिए, ठीक है। यानी क्या होता है कि मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी पहले कि एक राजा था। उस राजा को जो है किसी ने बोला कि भैया तुमको जो है वो सुखी रहना है, धनवान रहना है और तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे और तुम हमेशा विजय रहो तो तुम्हारे आसपास जो है वो सब कुछ हरा हरा होना चाहिए। अब राजा ने बोला कि मंत्री को बोला कि भैया हमको बताया, पंडित जी ने बताया हमको, साधु महात्मा बताए हमको कि हरा देखना है तुमको, बस हरा देखोगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो एक काम करो, पूरे महल को हरा पुतवा दो। तो पूरा महल हरा पुतने की बारी आ गई भाई, पूरा महल हरा पुतवा दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद कारपेट लाल रंग का होता है, कारपेट को भी हरा करो। जो भी दरबार में आएगा सब हरे कपड़े पहन कर आएगा, बालों के ऊपर भी हरे रंग का कैप लगा के आना, कोई भी जो है वो खुले बाल करके नहीं आएगा, काले होते बाल नहीं दिखना चाहिए मेरे को के। बच्चे भी यदि मुझसे कोई मिलने आओगे तो मुंह के ऊपर भी हरे रंग का जो है वो गुलाल होता ना, हरे रंग का, वो गुलाल बनवा लो तुम, ऑर्गेनिक वाला, तुम नुकसान ना करे, वो हरे रंग का गुलाल पोत कर आना, ठीक है। और जो पेड़ का तना दिखाई पड़ा उसको भी हरा पोत देना। मतलब जहां निकलूं मैं सड़क पर हरा कपड़ा बिछा होना चाहिए, आसपास सब हरा दिखना चाहिए, जो मिलने आए उसको हरा करके लेके आओ। सब लोग बड़े भारी परेशान कि ये क्या हो गया भाई, ये कौन साधु महात्मा हमारी जिंदगी में आग लगा के चले गए, ये कौन साधु महात्मा थे जो हमारी जिंदगी में आग लगा के चले गए, सब हरे घूम रहे, मुंह पे हरा रंग पोत के घूम रहे। तो एक ऐसी गुजरता वहां से आदमी दिखता है, यार ये तो बड़ा अजीब टाइप का शहर है, लोग भी हरे मुंह करके घूम रहे है ना, सब हरे कपड़े पहने, मटका भी हरा कर रखा है, घर भी हरे कर रखे, इतना हरा किस बात का भाई, क्या हुआ भैया। हरा रंग मतलब एग्जाम्पल कहानी में है कि इसको किसी धर्म से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आजकल माहौल गड़बड़, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई अभी सिंपल कहानी चल रही है अपनी, ठीक है ना। तो अब वो बता यार ये कितना हरा कैसे, क्यों, क्या हो गया। उन्होंने कहा राजा को महात्मा जी बता गए थे कि तुमको जो है वो हरा रंग दिखेगा तो तुम जो है वो अच्छा ग्रो करोगे। अच्छा, तो जी कौन राजा भाई, पूरा शहर हरा कर दिया, हमको बताओ, हम तो उनसे मिलते हैं। राजा से मिलने पहुंचे वो, राजा ने कहा राजा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास उपाय है इस चीज का। क्या उपाय है? कहने लगा तुमको चश्मा बना के देता हूं मैं। हरे रंग के कांच का चश्मा बना के दे दिया उसको, राजा को हरे रंग का ग्लास का चश्मा बना के दे दिया। अब राजा जहां देखे उसको हरा ही दिखाई पड़े लोग, पर सब कुछ हरा हरा दिखाई पड़े। बात खत्म हो गई, ना तो शहर रंगना पड़ा, ना मुंह रंगना पड़ा, ना महल रंगना पड़ा, ना कुछ और रंगना पड़ा, राजा का चश्मा चेंज कर दिया, बात खत्म हो गई, सब हरा दिख रहा है उसको, है ना। तो जिंदगी में कई बार क्या होता है कि सॉल्यूशन क्या ढूंढ रहे हैं समस्या का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सॉल्यूशन क्या ढूंढ रहे हैं किसी समस्या का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार क्या होता है समस्या इतनी छोटी होती, सॉल्यूशन इतना बड़ा ढूंढ ले, अरे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। एक बड़ा पुराना किस्सा मैंने कहीं किसी एक बुक में पढ़ा था मैंने, या मुझे लगता है किसी डॉक्टर साहब ने एक किस्सा सुनाया था मुझे, पुराने हमारे कोई प्रोफेसर रहे थे जीएमसी के अंदर, उन्होंने किस्सा सुनाया था, मुझे ध्यान आया किस्सा सुनाया उन्होंने कहा कि भैया एक मरीज हमारे पास आया करता था, वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, और वो बता रहे थे किस्सा क्लास में कि एक मरीज हमारे पास आया करती थी, एक लेडी, और वो आके बोलती थी कि कमर में बहुत दर्द है उसको। हमने उसका सीटी स्कैन, एमआरआई, तमाम जांचें जो होती सब करा दी हमने, और हम बड़े परेशान। हमने कहा यार हमारे पास जब हर 10 दिन के जाए, बोले कि साहब कमर में दर्द है, कहाँ दर्द है, कहने यहीं दर्द है, यहाँ ठीक है, यहाँ दर्द है। हम सब देख लिए कि वहां पे कुछ नहीं, ना कोई गठान, ना गांठ, ना कुछ, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं। हमको लगने लगा कि ये तो लेडी जो है वो कुछ गड़बड़ मामला है। हमने साइकेट्रिक ओपिनियन के लिए बोल दिया, साइकेट्रिक ओपिनियन लिया, मालूम चला कि भैया कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया है, दिमागी तौर पे ऐसा कोई डिस्टर्ब, बस ये किसको हाँ दर्द है। तो एक दिन जो है वो बैठे हुए थे ऐसे डॉक्टर साहब, वो लेडी आ गई, ठीक है।
उसने आके बोला डॉक्टर साहब देखो ट्रीटमेंट करते 2 साल हो गया, ये दर्द कमर का जाता ही नहीं मेरे को, जब भी मैं सोकर उठती हूँ 3-4 घंटे दर्द रहता है, और जब मैं दिन में ठीक हो जाता है फिर रात को सोती हूँ, सो के जब सुबह उठती हूँ फिर दर्द हो जाता है। तो ये किस तरह का दर्द है, एक ही जगह होता है, यही होता दर्द ये। तो बाजू में एक पत्रकार बैठे हुए थे ऐसे। तो जनरली क्या होता है, सरकारी अस्पताल में इतनी प्राइवेसी होती नहीं है, पर उस दिन बैठे होंगे वो उठ के या परिचित रहे होंगे उनके, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब देख लिए सब? हाँ सब देख लिए। कितने दिन से दिखा रहे? 2-2.5 साल से। अरे बहन अपना बिस्तर जाके चेक करो, तुम्हारा जो गद्दा है बिस्तर कब से चेंज नहीं किया तुमने बिस्तर, गद्दा अपना बिस्तर। अरे तो शादी के समय मिला था वही गद्दा यूज कर रहे हैं हम तो अभी तक। अरे वो गद्दा जाके चेक करो, बिस्तर में कोई चीज तो नहीं फंसी नीचे, जब तुम रात को सोती हो कमर में जाके लगती हो वो, और जो है वो सुबह तुम आ जाती हो डॉक्टर साहब के पास में, जाके पहले अपना गद्दा वद्दा चेक करो। अब तुम्हारे शरीर में कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर साहब बोल रहे सब बढ़िया, मतलब सब बढ़िया। लेडी बोली यार ऐसा कैसे हो सकता है। सरप्राइजिंगली जब घर जाके उसने अपना गद्दे को खोला, उसको उन्होंने उसको ना कि वो तो पूरे गुत्ते, वो तो कॉटन होती है उसमें गुथा होता है, उन्होंने गद्दा घुनवाने के लिए दिया, तो उसमें उनको विक्स की एक डब्बी, पुराने जमाने में विक्स की डब्बी चला करती थी, एक टीन की विक्स की डब्बी, वो जब रुई गूंथने का जब गद्दा बन रहा होगा तो कहीं से वो उसके अंदर आ गई वो, और वो जो थी वो ढक्कन जैसा जो भी था उसका लोहे का, वो उसको गड़ता था कमर में। वो कभी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, उसको कभी उसने गद्दे पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने डॉक्टर के चक्कर 2 साल तक ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, MRI, सीटी स्कैन सब कराते रही। वजह थी कि बिस्तर के अंदर एक विक्स की डब्बी फंसी हुई थी। अब आप बताओ कि समस्या क्या थी, इलाज क्या किया हो रहा था उसका। तो कई बार जिंदगी में क्या होता है ना बेटा, हमेशा जब प्रॉब्लम्स होती है ना, उन प्रॉब्लम्स को देखने के लिए आपको क्या हो कि हमेशा बहुत बड़े बड़े उपाय सोचने की जरूरत नहीं होती है ना। मैं एक किस्सा आप लोगों को बताता हूँ कि मैं हमेशा अपनी क्लास में भी मैंने बतलाया हुआ पहले कि एक बार हमारे एक परिचित हैं, वो भी अफसर हैं, बड़े भारतीय के बैचमेट हैं। तो हमारे फैमिली टर्म्स से एक दिन हम लोग उनके यहाँ पहुंचे, तो वो उनके घर में एक मछली का एक्वेरियम बना रखा था उन्होंने, कांच ग्लास का मिलता ना मार्केट में, उस एक्वेरियम में वो के पास खड़े हुए थे। तो मैंने पूछा क्या हो गया भाई? बोले कि यार डॉक्टर ये क्या हुआ कि इसका जो पाइप होता है उसमें, एक्वेरियम में क्या होता है, पाइप होता है जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ये पाइप का क्लिप टूट गया इसका, और ये जो है वो अभी इसका जो है वो ये पाइप फंस नहीं रहा, इसमें किसी प्रकार निकल गया पाइप ये। तो मैं इसको लेके खड़ा हुआ हूँ उसको, ताकि मछलियां मर ना जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पत्थर को इस पाइप पे, मैं पत्थर को ऐसे रस्सी बांधूंगा, फिर मैं पत्थर एक बांधूंगा, पत्थर को डुबा दूंगा, तो ये पाइप क्या होता है घूम के बाहर निकल आता है। तो अभी मैं इसको सेट कर रहा हूँ कि मैं इस पत्थर को कितने वजन का पत्थर रखूं मैं, ताकि पाइप वो अंदर जाए। और ये मैं बहुत देर, आधा घंटा हो गया, मैं पकड़े खड़ा हुआ। भारती ने कहा मैं मदद करूं? हाँ देखो भारती क्या कर सकते हैं। भारती ने अपना क्लिप निकाला, लड़कियां लगाती ना क्लिप, ठीक है, बाल बांधने की, निकाला क्लिप, और वो क्लिप को पाइप में फंसाया और एक जगह पे यहाँ पे जो एक इक्विपमेंट जैसा होता है उसमें, वहां पे जाके लगा दिया। तो क्लिप लगाने पर वो पाइप वहीं के वहीं रह गया, काम बढ़िया होने लगा, ना पत्थर बांधना पड़ा, ना दिमाग, आधा घंटा दिमाग लगाना पड़ा। मतलब वो IIT से पास आउट है, आधा घंटा दिमाग लगाते रहे उसको कि क्या करना है मेरे को, 1 घंटा दिमाग लगाते रहे। भारती ने 2 मिनट में सॉल्यूशन निकाल के क्लिप लगा के बात खत्म कर दी। समटाइम्स सॉल्यूशन आर वेरी वेरी सिंपल, इजी सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन हम जिंदगी में ढूंढते क्या, बड़े बड़े। जब तक कुछ बड़ा ना हो, अद्भुत ना हो, जब तक कुछ जो है वो थोड़ा सा कष्ट वाला ना हो, तब तक लगता ही नहीं कि मिला है। फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है वो कुछ अचीव करना चाहते हो, आपको आसानी से मिल गई वो चीज, तो उसकी वैल्यू आदमी नहीं समझता। कहते हैं ना कि वैल्यू जो है, आदमी कई बार बहुत आसानी से मिली चीजों की वैल्यू नहीं समझता है। और ये बात ह्यूमन रिलेशनशिप पर भी लागू होती है। मेरा पॉइंट ये सिर्फ इतना सा है कि प्लीज समस्याओं को हमेशा बड़ा कर मत देखो, बहुत बड़े सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश मत करो, छोटे सॉल्यूशन ढूंढ के तत्कालिक रूप से समस्याओं को ऑफ करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपकी सफर में चलना ज्यादा जरूरी है। सफर में डिले मत करो, क्योंकि समस्या थी इसलिए डिले हो गए, नहीं। बचपन में एक लोग पूछते थे कि एक आदमी है, वो कार में 4 टायर होते हैं, तो उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, उसने फिर स्टेपनी को बदला, और स्टेपनी ये बदलने के लिए उसने जब टायर को निकाला, 4 स्क्रू थे उसमें, एक टायर में लगाने में 4 स्क्रू होते हैं ना, 4 स्क्रू लगे होते हैं, 4 स्क्रू उससे गुम गए। अब बताओ वो क्या करेगा? तो फिर बच्चे आंसर करते थे कि वो स्टेपनी को वहां लगाएगा और बाकी तीन जो पहिए उनका एक स्क्रू निकालेगा और वो लगा देगा, तो 3 स्क्रू सब जगह हो जाएंगे, तो कम से कम थोड़े आगे तक तो वो पहुंच जाएगा।
दैट इज द सॉल्यूशन। मतलब बात ये है कि आप, कई लोग, अब ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूं, कई लोग बोलते हैं फाइनेंशियल दिक्कत है, ये दिक्कत, मैं कहता हूं छोटा सॉल्यूशन ढूंढो। मुझे सब कुछ छोड़ के नौकरी करनी पड़ रही है, पार्ट टाइम कहीं पर 2 घंटे 3 घंटे के लिए ऑनलाइन पार्ट टाइम कुछ काम कर सकते हैं आप, ताकि आपका इकोनॉमिक आपको हेल्प मिल जाए। लेकिन बड़ा लक्ष्य सेक्रीफाइस मत करो, बड़ा लक्ष्य सेक्रीफाइस मत करो। जिंदगी में क्या होता है, कई बार हमको लगता है कि ये मिल गया बस यही सब कुछ है, नहीं, इसके आगे आप जाइए और आपको बड़ी मंजिल, बड़ी चीजें आपको मिलने लगेंगी। तो लाइफ में हमेशा जो है ना, समस्याओं को देखने का तरीका थोड़ा चेंज कर दी। समस्याएं जो है ना, वो आपको हमेशा जो है वो बनाने के लिए आती हैं। दे कम टू यू, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप इसे हैंडल करोगे और आप बन जाओगे, क्रिएट करोगे आप, इसलिए आती हैं। ठीक है, तो अब से कोई भी कमांडो जो है वो समस्या का गाना नहीं गाएगा। ठीक है, अभी बिल्कुल मशीन के समान व्यवहार करेगा, क्योंकि जो छोटी मोटी समस्याएं आती रहेंगी बेटा जिंदगी में, यदि समस्याएं नहीं आएंगी तो जिंदगी जिंदगी नहीं है वो। ठीक है, आती रहेंगी, चलती रहेंगी, सब होता रहेगा, लेकिन मुद्दा यह है मंजिल से भटकना नहीं है, उसे पार करना। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।